मैं अभी आपके सामने ऐसी बैठी हूँ और अगले पल क्या हो मुझे खुद को भी नहीं पता होता है। तो बहुत बहुत उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, मगर ये विश्वास हमको उनके मन में क्रिएट करना होगा। वो केयरिंग नेचर है, लविंग नेचर है, हमारा केयर करते हैं, इसीलिए वो मना करते हैं। आज जैसे मनीषा बहन अभी कोविड से जस्ट निकल ही रही है बाहर, अभी तक तो रूम से बाहर निकल के एक ही दिन हुआ है और कोविड की वजह से बहुत बॉडी में वीकनेस आता है, महीनों लग जाते हैं वो वीकनेस को रिकवर करने के लिए। हमको शरीर को इतना सताना भी नहीं है, शरीर से काम भी लेना है, मतलब उसको लाड़ प्यार भी करना है, मगर बोलते हैं ना उसको बाबा माते क्या बोलते हैं उसको, माजा के नहीं रखना, मतलब उसको इतना भी सिर पे नहीं चढ़ा के रखना है कि तुम्हारा अगर छोटा सा सिर दर्द हो गया तो तुम जाके लेट गए, थोड़ा सा हाथ दर्द कर रहा है जाके बैठ गए, ना इतना भी सिर पे नहीं चढ़ाना है शरीर को। तो सिर दर्द है, ये थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं तो वो पैर करने को सीखना है। शरीर आत्मा तक जब पैर करेगी, जब टॉलरेट करेगी, तभी उसमें वो शक्तियाँ बढ़ती जाएगी। अगर हम छोटी मोटी बीमारियों के लिए, छोटी मोटी दर्द के लिए तुरंत सहारा ढूंढेंगे तो अपने आप हमारे अंदर अलबेलापन, और अलबेलापन के साथ साथ आलस, और फिर रीजन देना शुरू, और फिर वापस से वो विकार आने शुरू हो गए। तो ये ध्यान रखना है कि नीड, मतलब शरीर को जितना आराम की जरूरत है उस वक्त आराम ही चाहिए। अभी जैसे आपके शरीर में बहुत वीकनेस आ चुकी है कोविड की वजह से, आत्मा में बहुत शक्ति है, आत्मा जानती है कि वो कर सकती, मगर उसको शरीर भी साथ देना जरूरी है। अगर शरीर साथ दे रहा है तो फिर आपको ये विश्वास आपके फैमिली मेंबर्स में बनाए रखना है कि ऐसा कुछ भी हो मगर आप में बहुत ताकत है ये सब करने की और झेलने, ताकि उनके साथ भी कभी ऐसी चीजें हो, वो आपको देख के उनमें भी उमंग उत्साह है कि नहीं, छोटी सी बीमारी के लिए दवाई के लिए नहीं भागना है, डॉक्टर के लिए नहीं भागना है, ना ही बेड के पास भागना है सोने के लिए। अगर ये आत्मा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, और अनजाने में ही सही हम उनके अंदर भी वो शक्तियाँ इमर्ज कर रहे हैं हमें देख के। जैसे बाबा बोलते हैं ना, तुम जड़ मूर्त हो, पहले तुम ही देख के वो इस पतन के रास्ते में आए, अभी हमें ही देख के वो वापिस से पतन के रास्ते पे जाएंगे। तो अगर हमारे अंदर की ये शक्तियाँ देख के तो उनमें भी वो शक्ति आती है, उनमें भी वो सहन शक्ति, उनमें भी वो आत्मनिर्भरता आती है, तो उससे बढ़िया काम और कुछ हो नहीं सकता। When we keep Baba with us all in all work, even vikarma vinash ho jata hai. That is the point we were discussing yesterday. When I said this, there are questions like Baba has said in Murli, our vikarma vinash, when we go to Parandam and do that yoga only, it will go. So while doing job, with that yad, it will not go. That was, they wanted the explanation. That is one thing. बाबा ने ये मुरली में नहीं कहा है कभी, आप लोगों ने क्लास में सुना होगा कि परम धाम जाके बैठेंगे तो ही विक्रम होगा। Baba has not said any time in Murli like that. Baba is told like that कि योग बल से विक्रम विनाश करो. This is the Murli point. He has not told like that कि परम धाम जाके बैठोगे और फिर वहाँ पे योग करोगे तो ही आपका विक्रम विनाश होगा। ये आपको किसी क्लास, आप जो सब क्लासेस सुनते हो ना, तो किसी न किसी क्लास में उन्होंने ये इंटरप्रेट किया होगा उस मुद्दे के पॉइंट को। पर बाबा हमेशा बोलता है योग बल से विक्रम विनाश करो। तो योग बल मीन्स व्हाट, जैसे बताया कि योग करना मीन्स ऑल टाइप, व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ इज आल्सो योग। विक्रम विनाश करना मीन्स वेयर वी आर फाइंडिंग द पाथ टू सेटल डाउन द कर्मास एंड नॉट क्रिएटिंग। Karma, currently we will not do any vikarma. But even that old vikarma, So what even past also, yeah, past also Baba has shown me how to settle down. जैसे मैंने सबको बोला कि मनसा सेवा, अभी आज उसी पे हमारा डिस्कशन होगा। अभी और एक बात मेरे को क्लियर करना है
हम परम धाम जाते हैं। परम धाम मतलब क्या? जहाँ शिव बाबा रहता है ना? जहाँ शिव बाबा रहता है वो धाम परम धाम। अगर समझो आज मैं शिव बाबा को मेरे साथ इधर बुलाती हूँ नीचे और शिव बाबा मेरे पास है, तो मेरे लिए परम धाम कौन सा हुआ? फिर भी वो है। जरूर। तो हमारा परम धाम जहाँ मेरा बाबा, या भावना को। बाबा ने मुरली में कई बार कहा है कि मुझे परम धाम में ही याद करो। तो दैट क्लैरिटी एंड ऑल्सो आवर सिस्टर एट द सेंटर सेड दैट बीज रूप स्थिति में ही विकर्म विनाश होते हैं। तो उनका भी प्लीज क्लियर करो। तो हमको भी अपने ग्रुप के साथ इसी तरह शेयर करना है। हाँ, परम धाम अभी जैसे हम स्थूल बॉडी में रहते हैं तो हमको स्थूल चीजों की ही देखने की आदत है ना। हमको घर बोला तो मतलब हम इंडिया में इस जगह पे, इस एरिया में, इस बिल्डिंग में, इस फ्लैट में रहते हैं, तो वो हमारा घर हुआ, बिकॉज इट्स मेड ऑफ मटेरियल थिंग्स। इसी तरीके से हम परम धाम बोला तो हमारे लिए वो भी एक मटेरियल वर्ल्ड जैसा है, और मटेरियल वर्ल्ड में वो घर है। बट एज पर बाबा, अगर एक आत्मा है और एक आत्मा अगर जहाँ रहती है, उसके लिए वही घर है। अभी जैसे ये आत्मा इस शरीर में यहाँ रहती है, ये उसका घर हुआ, ये शरीर उसका घर हुआ, है ना। अभी ऐसे ही जहाँ मेरा शिव बाबा, वही मेरा परम धाम। जहाँ मेरा शिव बाबा, वही मेरा परम धाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज जहाँ तुम छोटे थे, जब बच्चे हैं, तुम्हारे मम्मी डैडी अगर समझो एक जगह रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जब तुम बचपन में, अभी जैसे आप शादी हो गई, आपका घर अभी मुंबई में है, और मम्मी डैडी भी दिल्ली से शिफ्ट होके, समझो क्योंकि आपका भाई अभी बैंगलोर में काम करता है, वो बैंगलोर में चले गए, तो अभी आपका मैका कहाँ हुआ? मुंबई में। मुंबई में आप शादी कर कर गए, आपकी मम्मी डैडी भाई के साथ में बैंगलोर शिफ्ट हुए, तो आपका मैका कौन सा हुआ? मम्मी डैडी का घर कौन सा हुआ? क्या दिल्ली में जहाँ आप पैदा हुए? जहाँ वो प्रेजेंटली हैं। समझा कि जहाँ मेरा शिव बाबा, वही मेरा परम धाम। गॉट इट? तो वेरी हमको, क्लियर। अगर शिव बाबा हमारे पास यहाँ पर है, तो हम परम धाम में जाकर बैठ के क्या करेंगे? गॉट इट रमा बेन? Yeah. So this is what बाबा says कि परम धाम वहाँ जहाँ शिव बाबा। ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ परम स्थिति है, परमात्मा के साथ हैं परम स्थिति में, तो वो Yes, जगह परम धाम वो है। परम धाम। इसीलिए कहा जाता है जहाँ शिव हुआ वहाँ मेरा, वो मेरा परम धाम। और जब हम कनेक्ट हो जाते हैं शिव बाबा के साथ, तो ऑलरेडी हम शिव परम धाम में, मतलब शिव की गोदी में रहते हैं, है ना? हम अपने पिता की गोदी में बैठे रहते हैं, वही हमारा परम धाम, वही हमारा शांति धाम। और वहाँ पे हम कभी भी विक्रम नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा है हमारी डोर खींचने के लिए। जैसे जब आप मम्मी डैडी की इच्छाओं में अगर रहो, इसके डायरेक्शंस में रहो, और तुम अगर कुछ गलत करो, तो तुरंत मम्मी टोकेगी ना, तुम्हारे डैडी टोकेंगे ना, है कि नहीं है? तो सेम जब भी हम बाबा की याद में रहते हैं, बाबा के पास रहते हैं, तो बाबा हमारे पास रहता है, वही हमारा परम धाम। और बाबा हमारा कर्म क्रिएट करने नहीं देता, वही हमें वो रोकता है। इसके लिए हम विक्रम विनाश करते हैं, और पास्ट कर्मा जो है उसको सकाश देके बाबा हमें खत्म करने लगाता है। क्योंकि आज हम 63 जन्मों का कितने कर्म हम छोड़कर आए हुए हैं, यह हमें भी गिनती नहीं। किस किस के साथ हमने क्या क्या कर्म किया है, वो हमें भी पता नहीं है। इस रूप में
मतलब वाचा से किया है, मनसा से किया है या कर्मणा से किया है, तो कहीं ना कहीं हमें वो वक्त उस जगह पे पहुंचा देता है। अगर कर्मणा से किया हो, वक्त हमें वैसे चांस लेकर आता है, इधर हम वहां पे पहुंचते हैं या वो आत्मा हम तक पहुंचती है, या वो वाया वाया होकर आता है। वाया वाया होकर आना यानी जैसे कल मैंने बताया। हाँ जी, जैसे आपके साथ मैं कनेक्टेड हूँ और मेरे साथ मधु कनेक्टेड है, तो ये वाया हो गया। ये हाँ, मधु का आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मेरे थ्रू है। यस, है ना। तो पिछले 63 जन्मों में जो भी है, हमारा बाबा हेल्प करता है। इसके लिए हमको बाबा की याद में ही रहना है, ताकि बाबा हमें याद दिलाते रहे कि हमको क्या क्या करना है। बाबा को पता है हमारे पास्ट कर्मास के बारे में, वह हमें इस शरीर में रहने की वजह से सिर्फ इस जन्म के बारे में पता है, पिछले जन्मों के बारे में नहीं। और इस जन्म का भी तभी हमें पता है जब हम आत्मदर्शन करते हैं, स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, है ना। ऐसी यही वजह है बाबा हमें बार बार ये याद कराते रहता है उस दिन का स्वदर्शन चक्र घुमा, कि ये ज्ञान में आने से पहले बच्चे तुम लोग क्या करते थे, किससे थे ना। क्लीनिनेस क्या होता है, डर्टी क्या होता है, इसकी भी हमें खबर नहीं थी।